हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आर्टिकल्स पार्ट 2। इससे पहले हमने किया था आर्टिकल पार्ट 1, जिसमें हमने किया था इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज मीन्स ए और एन का यूज कहाँ कहाँ होता है। आज हम करने जा रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल द। द इज अ वीक फॉर्म ऑफ दिस एंड दैट। द दिस और दैट की एक वीक फॉर्म होती है। जिस प्रकार ए और एन वन की वीक फॉर्म होते हैं, उसी प्रकार द दिस और दैट का एक कमजोर रूप है। आज हम द के विभिन्न प्रयोग करेंगे। नंबर 1, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव की तीसरे दर्जे की डिग्री से पहले हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विराट इज द बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम। यहाँ पे द बेस्ट, बेस्ट क्या है? गुड की सुपरलेटिव डिग्री है। गुड, बेटर, बेस्ट। नेक्स्ट, बिफोर अलोन थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया की कोई एकमात्र चीज, उनसे पहले भी हम द का यूज करते हैं। कई ऐसी सेलेशियल बॉडीज है, आकाशीय पिंड है, जिनसे पहले द लगता है। फॉर एग्जाम्पल, सन, मून, अर्थ, स्काई एंड सो ऑन। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यहाँ पे अर्थ एक है, द अर्थ। सन एक है, द सन। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। नेक्स्ट, बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शंस, इफ देयर इज प्रेपोजिशन बिफोर देम। दिशाओं के नामों से पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रेपोजिशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है और पश्चिम में छुपता है। ईस्ट नेम ऑफ डायरेक्शन, सिमिलरली वेस्ट नेम ऑफ डायरेक्शंस। इन दोनों से पहले द आर्टिकल का यूज हुआ है और उससे पहले प्रीपोजिशन भी है, इन द ईस्ट और इन द वेस्ट। नेक्स्ट, ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। यहाँ भी ईस्ट और वेस्ट नेम ऑफ डायरेक्शंस है, लेकिन इससे पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं करना, मीन जीरो आर्टिकल यूज करना है। जीरो मीन्स कोई आर्टिकल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। यहाँ ईस्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, क्रॉस लगाया हुआ है हमने यहाँ पर। इस प्रकार वेस्ट, वेस्ट से पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं है, इसलिए हमने क्रॉस लगाया है। ये बात ध्यान रखनी है कि अगर प्रेपोजिशन दी हुई है तब ही हमने द आर्टिकल यूज करना है, अदरवाइज हमने प्रेपोजिशन नहीं दे रखी तो आर्टिकल द यूज नहीं करना है। नेक्स्ट, बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेजेस और कंट्री। लैंग्वेजेस और कंट्री के नामों से पहले हमने द लगाना है। अगर हम किसी लैंग्वेज से पहले द का यूज कर देते हैं तो वो लैंग्वेज या कंट्री, ना तो वो लैंग्वेज रहती है ना वो कंट्री रहती है, बल्कि उस देश के निवासी, उस देश के लोग बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द इंग्लिश रूल्ड ओवर इंडिया अबाउट 200 ईयर्स। अंग्रेजों ने भारत के ऊपर 200 वर्ष तक राज किया। यहाँ पे जो इंग्लिश से पहले डाल गया है, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज न बनकर इंग्लिश पीपल हो गया है। अगर हम इनसे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करते तो वो लैंग्वेज ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश इज इजी टू लर्न। इंग्लिश सीखने में आसान है। यहाँ पे हमने कोई आर्टिकल नहीं यूज किया, तो यहाँ पे इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अगर हम इससे आगे द का यूज कर देते हैं तो वो लैंग्वेज न रहकर उस कंट्री के पीपल हो जाता है। नेक्स्ट, बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री से पहले भी हम द का यूज कर देते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज वो मैंने आपको बता दिया।
कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द का यूज कब करते हैं? जब कोई चीजें साथ साथ बढ़ती हैं या साथ साथ घटती हैं तब भी हम द का यूज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हायर वी गो द कूलर इट इज। हम जो जो ऊपर जाते रहते हैं ठंड बढ़ती जाती है। जैसे हम यहाँ से चंडीगढ़ गए, थोड़ी और ठंड हो जाएगी। हम फिर यहाँ से शिमला जाएंगे और ठंड हो जाएगी, कुल्लू जाएंगे और ठंड हो जाएगी। यानी जैसे जैसे हमारी चढ़ाई बढ़ती जाएगी ठंड भी बढ़ती जाएगी। जो चीज़ें साथ साथ बढ़ती हैं या साथ साथ घटती हैं, और एग्जाम्पल देख लो, जैसे द मोर द मैरियर। जितना ज़्यादा होगा वो उतना और लालची होता चला जाएगा। जितना गुड़ डालेंगे उतना और मीठा होता चला जाएगा। जैसे हम एक पानी के गिलास में थोड़ा गुड़ डालेंगे, मीठा हो जाएगा, और गुड़ डालेंगे और मीठा हो जाएगा, और गुड़ डालेंगे और मीठा हो जाएगा। गुड़ की क्वांटिटी बढ़ती चली गई और मीठा भी बढ़ता चला गया। द मोर द मैरियर। नेक्स्ट, बिफोर एनी नाउन दैट हैज बीन मेंशन्ड अगेन। जब किसी नाउन का दोबारा से जिक्र किया जाए उससे पहले भी द आर्टिकल लग जाता है। दोबारा जब उसका मेंशन करते हैं तो पर्टिकुलराइज बन जाती है वो। फॉर एग्जाम्पल, वंस देयर वाज अ क्रो। यहाँ पे क्रो का फर्स्ट टाइम रेफरेंस है तो हमने यूज किया ए क्रो। द क्रो वॉज वेरी थ्रस्टी। अब ये क्रो का दोबारा मेंशन किया गया है, हमने लेना द क्रो। यानी एक बार एक कौवा था, वह बहुत प्यासा था। द क्रो ये वही क्रो है जिसका हम पहले रेफरेंस दे चुके हैं, जिसका हमने पहले मेंशन किया था। जब किसी नाउन का दोबारा से मेंशन करना हो तो हम द आर्टिकल यूज कर देते हैं। मैं एक बार फिर एग्जांपल पढ़ देता हूँ। वंस देयर वाज अ क्रो, द क्रो वाज वेरी थ्रस्टी। एक बार एक कौवा था जो बहुत प्यासा था। नेक्स्ट, आफ्टर ऑल एंड बिफोर होल। ऑल से, ऑल के बाद और होल से पहले द आर्टिकल का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द स्टूडेंट्स हैव कम। ऑल के बाद हमेशा द आर्टिकल का यूज होता है। ऑल द स्टूडेंट्स हैव कम, सभी विद्यार्थी आ चुके हैं। लेकिन बिफोर होल, होल से पहले, फॉर एग्जाम्पल, द कैट ड्रैंक द होल मिल्क। बिल्ली सारा दूध पी गई। हमने ध्यान रखना है कि ऑल के बाद द का यूज होना है और होल से पहले द का यूज होना है। नंबर 8, व्हेन सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स इट्स क्लास। जब कोई नाउन अपनी पूरी जाति का बोध कराए। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। कुत्ता एक वफादार जानवर है। यहाँ पे डॉग पूरी जाति के लिए यूज किया गया है, चाहे वो टॉमी है चाहे वो जैकी है, सभी वफादार हैं। ऑल डॉग्स आर फेथफुल। नेक्स्ट, 9, बिफोर ऑर्डिनल नंबर। Here there are two types of number, cardinal number and ordinal number. कार्डिनल नंबर होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ऑर्डिनल नंबर होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंड लास्ट। तो जितने भी ऑर्डिनल नंबर्स हैं उनसे पहले हम द का यूज करते हैं। द फर्स्ट, द सेकंड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द लास्ट। ओनली और सेम से पहले भी हम द आर्टिकल यूज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सेकेंड बॉय इन द फर्स्ट रो इज माई फ्रेंड। पहली रो में जो दूसरा लड़का है वो मेरा फ्रेंड है। नेक्स्ट, बिफोर प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज यूज्ड एज कॉमन नाउन।
प्रॉपर नाउन से पहले कभी कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है, लेकिन जब प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन के रूप में यूज किया जाए तो हम द आर्टिकल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। यहाँ पे स्विट्जरलैंड प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसको एज ए कॉमन नाउन यूज किया गया है, इसलिए द लगाया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत का शेक्सपियर है, यहाँ पे शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, फिर भी हम इससे पहले हम द लगाते हैं। यानी जब प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, बिफोर एन एडजेक्टिव यूज टू रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ थिंग्स। एडजेक्टिव से पहले जब यह उस थिंग्स की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, द रिच शुड हेल्प द पुअर। हाँ, अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। रिच एडजेक्टिव है, रिच, रिचर, रिचेस्ट। इस पर पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। यहाँ पे द लगाने से ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये नहीं है कि एक अमीर को एक गरीब की मदद करनी चाहिए। यहाँ पे द रिच और द पुअर मतलब अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ फॉलोइंग थिंग्स, जैसे माउंटेन रेंजेस, हमेशा पर्वत श्रृंखलाएं, उनसे पहले द लगाते हैं। द हिमालयाज, द हिमालय, द एल्प्स, द शिवालिक्स। बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, द गंगा, द यमुना, the Satluj, etc. Before the names of oceans, the Indian Oceans, the Pacific Oceans, etc. Islands, the Andamans, the Nicobars, the West Indies, etc. जितनी भी कंट्री जो प्लूरल नेम है जिनका, उनके आगे भी हम द लगाते हैं। जैसे द वेस्ट इंडीज, द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। होली बुक्स, द गीता, द रामायणा, द बाइबल, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब, एटसेट्रा। बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, जैसे द ट्रिब्यून, द हिंदुस्तान टाइम्स, द कंपटीशन मास्टर, द कंपटीशन सक्सेस रिव्यू एंड सो ऑन। बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन, शिप्स एंड प्लेन्स, जैसे द पूजा एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, द एकता एक्सप्रेस, द विक्रांता, द मेघदूता, द अशोका एंड सो ऑन। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और इवेंट्स से पहले भी हमने द का यूज करना है। जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में है द ताज, द रेड फोर्ट, द जामा मस्जिद, द पार्लियामेंट हाउस, द प्रेसिडेंट हाउस। हिस्टोरिकल इवेंट्स है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द बैटल ऑफ पानीपत। थैंक यू गाइज। अगर मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर आप मेरे पहले व्यूअर हो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।